हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम बायनॉमियल थ्योरम के बारे में कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। अपने पास पहला केस है, केस फर्स्ट। हम जानते हैं क्या होता है x प्लस वाई की पावर n क्या होता है nc0, x की पावर n y की पावर 0, nc1 x की पावर n माइनस 1 y की पावर 1, nc2 x की पावर n माइनस 2 y की पावर 2। ऐसे ऐसे ये चलता जाएगा। लास्ट में हमारे पास क्या टर्म्स आएगा इसमें nCn x की पावर 0 y की पावर n, ये टर्म्स आता है। अब हम देखते हैं इसमें x इक्वल टू 1। पहले हम देखते हैं इसमें हमारे पास ऐसे रख लो कि x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 रख दिया हमने, तो अपने पास क्या आ रहा है 1 प्लस 1। तो ये क्या आया nc0 1 की पावर n 1 की पावर 0, nc1 1 की पावर n माइनस 1 1। ठीक है, ऐसे ये चलता जाएगा 1 की पावर 1। लास्ट में टर्म्स इसमें आएगा nCn 1 की पावर 0 1 की पावर n। तो मतलब 1 की को कोई भी पावर हो अपने पास, वो क्या होती है 1 के ऊपर कोई भी पावर हो वो हमेशा क्या होता है देता है 1 ही देता है। तो ये क्या आ गया nc0, ये 1 ही देगा, 1 से किसी को मल्टीप्लाई करिए 1 ही देगा 1। nc2 लास्ट में चलेगा nCn और ये यहाँ पे 2n, ये हो गया। ठीक है, 2n इसके बराबर आ गया। अब हम nc0 को हम डायरेक्ट हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, nc0 है ना तो इसको हम c0 ही लिखेंगे, इसको c0 ही लिखेंगे। nc1 को c1 रख देंगे, nc2 को c2 लिखेंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे nCn को cn लिखेंगे, ये लिखेंगे हम। और 2 की पावर n c0 c1 c2 cn, ये आ गया। आई थिंक क्लियर है। अब हम इस पे तो एक सीरीज दे रखी है हमें। अब हम क्वेश्चन करते हैं सीरीज के। केस फर्स्ट है तो अब केस सेकंड। केस सेकंड अपने पास है। इस सीरीज का टोटल योग क्या आएगा, सीरीज का क्या मान होगा। अब हम देखते हैं। पहला तो हमें ये देखना है c0 क्या लिखा हुआ है, c0 है nc0, तो जो cn c1 दे रखा है वो क्या है nc1, ये है। एंड n इसी क्या हो गया ncn हो गया। अब जो c0 है nc0 वो किसके बराबर होगा, इधर से देख लो, जो nc0 बराबर होता है वो ncn के बराबर होता है, और जो nc1 होता है वो ncn माइनस 1 के बराबर होता है, ये बराबर होते हैं। ठीक है, ऐसे ये चलता जाएगा। जैसे nc2 है तो वो किसके बराबर होगा ncn माइनस 2 के बराबर होगा। अब हमें क्या करना है, इसमें n+1 cn है। इस सीरीज को क्या, इसका योग, इस प्रकार की सीरीज का हमें योग निकालना होना, तो हम पहले क्या करेंगे, पहले इस सीरीज को हम उल्टा करके लिख देंगे। ये ऐसे पर ये अब यहाँ से n+1 से स्टार्ट हो रही है ना, ये 0 से स्टार्ट हो रही है। अब हम इसको n+1 से स्टार्ट करेंगे। n+1 cn, आगे हो गया n cn माइनस 1, आगे क्या चल रहा है हमारे पास n माइनस 1 cn माइनस 2, ऐसे ऐसे चलता जाएगा। और लास्ट में हमारे पास क्या आएगा वही c0। अब हमने देखा है कि जो c0 है वो cn के बराबर है c0। अब इन दोनों सीरीज को ऐड कर दो, इन दोनों सीरीज को प्लस कर दो, तो 2s बराबर अपने पास क्या आ रहा है, ये n+1 है और c0 एंड cn दोनों बराबर है, तो n+1 cn है और ये क्या है c0 है, तो cn किस जगह हम c0 लिख सकते हैं। तो दोनों को ऐड करेंगे तो n+1 c0 तो यहाँ पे, एक c0 यहाँ पे, टोटल क्या आ गया n+2 c0। ऐसे ही cn माइनस 1 किसके बराबर है, c1 के बराबर है। देखा है ना हमने अभी, c1 ncn माइनस 1 के बराबर होता है। इसको हम ओपन करते हैं। जैसे nc0 है n फैक्टोरियल 0 n माइनस 0 फैक्टोरियल, और ये हो गया n फैक्टोरियल n माइनस 0 फैक्टोरियल n माइनस n फैक्टोरियल। तो ये क्या कटकटा के क्या आएंगे 1 ही आएगा। तो ऐसे ही क्या है n, इसको ऐड करेंगे तो ये क्या हो गया n+2 c1। ऐसे ऐसे अगला टर्म्स अपने पास n-1 n3 c2 है। n-1 यहाँ पे
तो +3, तो ये क्या आएगा n-1 +3 और C2, क्योंकि C2 और Cn-2 दोनों बराबर है, तो ये क्या आ गया n-1 +3, तो ये क्या आ गया, ये भी n+2 हो गया, तो ये भी क्या आ गया अपने पास n+2 C2 आ गया। ठीक है, ऐसे ऐसे चलता जाएगा। लास्ट में क्या बच रहा है हमें, लास्ट में हमें क्या मिल रहा है n+1 Cn है, C0 की जगह हम अब Cn रख दें, तो हमारे पास ये C0 किसके बराबर है, Cn के, C0 किसके बराबर, Cn के, तो एक Cn हमारे पास यहाँ पे हो गया C0 वाला, n+1 हमारे पास ऊपर हो गए, तो ये भी क्या आएगा n+2 Cn। अब इसमें देखो n+2 कॉमन ले लो, n+2 हमने कॉमन ले लिया, अब ये क्या बचा C0 C1 C2 एंड Cn। अभी हमने देख के आए C0 + C1 + C2 और ये चलता रहेगा Cn, इसकी जो वैल्यू होगी क्या होती है 2 की पावर n होती है, तो ये क्या आ गया हमारे पास n+2, इसकी वैल्यू क्या आएगी हमने अभी देखा है 2 की पावर n, तो ये किसके बराबर होता है 2 की पावर n, 2s, s का डिवाइड कर लो n+2 2 की पावर n डिवाइड बाई 2 n+2 2 की पावर n-1, ये क्या आ गया अपना आंसर आ गया। आई थिंक क्लियर है। कैसे हम सोल्व करेंगे, हमें ये देखना है कि इसमें हमारे से कॉमन निकल जाए। पहले सीरीज में ये देखो कि हर टर्म से एक निश्चित कॉमन निकल जाए हमारे पास, ताकि इस सीरीज में इसमें कन्वर्ट हो जाए, देन आसान हो जाता है। जैसे C0 है, 2C1 है, 3C2 है, अभी मैंने देखा इसको इधर ले आए हम, पहले इधर आएंगे, कोई भी सीरीज हो पहले ये देखना है n+1 C0 मतलब n+2 निकल रहा है हमारे पास, आराम से निकल रहा है, n+2 इससे भी निकल रहा है, n+2 इससे भी निकल रहा है, n+2 कॉमन आ गया, C0 + C1 Cn आ गया, n+2 इसकी वैल्यू हमने देखी है 2 की पावर n होती है, और ये s का डिवाइड लगा दिया और ये इसका आंसर आ गया। आई थिंक क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं C1 Cn आ गया, n+2 इसकी वैल्यू हमने देखी है 2 की पावर n होती है, और ये s का डिवाइड लगा दिया और ये इसका आंसर आ गया। आई थिंक क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं जैसे x की पावर प्लस y की पावर n है, तो ये पहले हम देखते हैं C1 C2। ठीक है, पहले हम ये देख लें x की पावर x प्लस y की पावर n है, तो ये होता है nC0 x की पावर n y की पावर 0 nC1 x की पावर n-1 y की पावर 1, ऐसे चलता रहेगा nCn x की पावर 0 y की पावर n। ठीक है, अब हमने पहला केस आया अपने पास, इसमें फर्स्ट है x = 1 y = 1 रख दिया हमने, तो x = तो ये क्या आ गया ये 1 + 1 आ गया, ये हमने अभी देखा है। ये क्या आएगा nC0 को मैं C0 ही लिख रहा हूँ, तो ये क्या आ गया 1 की पावर n, हमने अभी देखा है इसको, ये 1 की पावर 0, ये C1 आ गया 1 की पावर n-1 1 आ गया, जैसे चलता रहेगा nCn आएगा और 1 की पावर 0 1 की पावर n आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास अभी देखा था C1 Cn, ये किसके बराबर होगा 2n, ये तो 2n के बराबर हो गया। अब हम इसमें ऐसे भी तो कर सकते हैं, ज़रूरी है कि हम ऐसे रखें x = 1 y = -1 रख दें, x = 1 = y = -1। अगर हमने इनको घटा दें तब क्या आएगा अपने पास, तब 1 - 1 की पावर n 1 - 1 की पावर n आ गया अपने पास। अब हम देखते हैं nC0 x की जगह 1 आ रहा है और ये n चल रहा है, y की जगह यहाँ पे क्या आया 0 आया पहला केस में। सेकंड केस में हमारे पास क्या है nC1, अब 1 की जगह तो 1 चल रहा है, y की जगह -1 की पावर n आ गया। अब हमारे पास y की जगह हमारे पास क्या आ रहा है -1, और ये आगे चल रहा है nC2 1 की पावर n-2 -1 की पावर 2, ऐसे चल रहा है। नेक्स्ट ऐसे ऐसे चलता जाएगा
और लास्ट में वही टर्म हमारे पास बच जाएगा इसमें भी, एन सी एन 1 की पावर n 1 की पावर 0 माइनस 1 की पावर n, ये बच जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं ये क्या आ गया, 0 0 की पावर n तो 0 होगा। 0 किसके बराबर आ रहा है, C0, पहले C0। अब ये 1 की पावर n 1 की पावर n कुछ भी रखो 1 आएगा, और माइनस 1 की पावर 0 कोई C की भी पावर 0 हो तो वो क्या आएगा, 1 आएगा। लेकिन इसमें क्या है, NC1 ये लिख दिया मैंने C1, 1 की पावर n माइनस 1 तो ये क्या आ गया, 1 आ गया। लेकिन माइनस 1 की पावर 1 है, मतलब माइनस 1 की पावर ओड है तो क्या आएगा हमारे पास, -1, तो ये -1 आएगा। अब सेकंड केस है C2, और इसमें 1 की पावर n-2 1 की पावर तो कुछ भी हो, मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और -1 की पावर इसमें क्या है, इवन है, स्क्वायर आ रहा है तो ये भी क्या आएगा, 1। ऐसे ऐसे चलता जाएगा, लास्ट में NCN और -1 की पावर n हमारे पास बचेगा। तो अब हम इसमें देखेंगे, ठीक है, ये क्या आएगा, C0 C0 C1 C2 C3, ठीक है, और ये लास्ट में बचा है हमारे पास Cn। अब ये माइनस है प्लस है, ये इस बात पे डिपेंड करेगा हमारे, ये हमारे किस बात पर डिपेंड करेगा कि ये n इवन है या ओड चल रहा है। n अगर इवन चल रहा है तो हमारे पास क्या आएगा, Cn पॉजिटिव में आएगा। n ओड है तो क्या आएगा हमारे पास, C1 Cn क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। ठीक है, ये आ गया। अब हम इसमें टर्म्स अलग अलग कर लेते हैं। C0 आ गया, ये 0 है जो अलग है। C2 C1 को हम इधर ले आते हैं, C1 C2 C3 C5, और ये रख लो इफ़, हम यहाँ पे ऐसे लिख दें, इफ़ n इज इवन, n इवन है, n एक बार हम इवन ले लेते हैं, n क्या है, n इज इवन, तो अपने पास ये Cn क्या आएगा, प्लस में आ जाएगा। n इवन हो तो ये क्या आएगा, Cn क्या आएगा, प्लस में आ जाएगा। Cn n इवन है तो Cn क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो इसको हम हटा दें और ये प्लस में आ जाएगा। तो Cn-1 से लेके ये तो इधर आ गया। अब ये जीरो वाला माइनस वाले इधर आ गए 0 की तरफ। अब ये C0 C2 C4 C6, ठीक है। क्या समझ में आया हमें कि जो एक्सपेंशन दे रखा है ना, उसमें जो ओड टर्म्स आ रहे हैं और जो इवन टर्म्स आ रहे हैं उनका योग दोनों का बराबर होगा। अब इनका योग कितना होगा वो भी हम देखते हैं। ये तो हमें पहला केस मिल गया। अब हम इसी में देखते हैं 2 की पावर n में। ठीक है, ये अपने पास कंडीशन आ गई एक। अब इसी में हम रख देते हैं इसको कि पहले हम 4 ओड टर्म्स निकालते हैं, C0 C1 C2 C3। लेकिन अब हम C0 की जगह C0 C2 है उसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, C1 ओड के लिए, जो विषम है उनके टर्म्स के लिए। मतलब जो C0 आ रहा है, C2 आ रहा है, C4 आ रहा है, इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, C1 C3 C5। तो 2 की पावर n C1 C3 C5 ये तो चल रहा है Cn-1 तक। लेकिन जो C0 C1 ये सीरीज चल रही है वो इवन्स वाली, उसकी जगह भी हमें क्या लिख सकते हैं, C1 C3 और Cn-1। ठीक है, ये क्या आ गया 2 की पावर n, और ये क्या हो गया, सब दो बार आ गए ना, ये Cn-1 ये आ गया। 2 की पावर का डिवाइड कर दो, 2 की पावर n-1 C1 C3 C5 Cn-1। ये किसकी वैल्यू आ गई, C1 इसकी वैल्यू आ गई। इसकी वैल्यू हमारे पास 2 की पावर n-1 आ रही है। तो जो इवन टर्म्स है वो उनकी वैल्यू भी क्या आएगी, सबका योग क्या आएगा, 2 की पावर n-1 ही आएगा। ठीक है, मतलब दोनों का क्या आएगा, 2 की पावर n-1 ही टर्म्स का योग 2 की पावर n-1 ही आएगा। चाहे हम x प्लस y की पावर n में विषम जो आ रहे हैं उन टर्म्स को, ओड टर्म्स को योग करें, चाहे या इवन टर्म्स का योग करें। ठीक है, अब हम नेक्स्ट केस पे देखते हैं।
इसका स्क्रीनशॉट ले लो। केस 3 है अपने पास NCR प्लस NCR माइनस 1, ये में दे रखा है, तो ये किसके बराबर होता है N+1 CR, ये हमें याद रखना है। अब इस पे हम एग्जांपल करते हैं केस 3 पे। जैसे अपने पास एक है एग्जांपल है 15, इसका तो क्या है 15C12 15C11, ये आ गया। तो अब इसकी जो वैल्यू अपने पास क्या आएगी N+1 15 + 1 + C R की जगह 12, क्योंकि R-1 11 है, R की जगह 12 है, तो ये क्या आ गया 16C12, ये आ गया थर्ड केस। ये इस पे और अच्छे एग्जांपल देखते हैं कि हमें एक सीरीज दे रखी है 15C, कोई सीरीज दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 15C4 15C5 15C6 ठीक है, 15C4 15C5 16C6, ऐसे ऐसे चल रही है सीरीज कोई, और ये लास्ट तक सीरीज चल रही है हमारे पास 30C20, यहाँ तक ये सीरीज चल रही है। ठीक है, अब ये यहाँ तक सीरीज चल रही है, इस सीरीज का हमें योग निकालना है, इस सीरीज का हम योग निकालेंगे। ठीक है, अब हम इसमें देखो 15C4 15CN-1, यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे फॉर्मूला ये लग रहा है ना, R की जगह हमारे पास 5 है और R-1 की जगह 4 है, N की जगह हमारे पास क्या आ गया 15, तो हमारे पास क्या आ जाएगा N+1 CR, तो हम इसकी जगह हम लिख सकते हैं 15 + 1, इन दोनों टर्म्स की जगह 5, R की जगह 5 आ गया, तो ये क्या आ गया 16C5। अगला टर्म्स हमारे पास क्या आ रहा है 16C6। ठीक है, अगला टर्म्स हमारे पास क्या आ रहा है 16C6। अब इसमें R की जगह 6 आ गया, R-1 की जगह 5 आ गया, तो ये क्या आ गया हमारे पास वही 16 + 1 C6, तो ये क्या आ गया 17C6। अगला टर्म्स अपने पास है इसमें 17C7, तो अगला टर्म्स इसमें आ गया 17C7। ठीक है, अब इसमें क्या आ गया R क्या आ गया, अब क्या 7 हो गया, और R-1 6 हो गया, और N क्या हो गया 17 हो गया, तो इसमें क्या ये क्या आ जाएगा 18C7। ऐसे ये चलता जाएगा, लास्ट में जो 30C20 है, तो मतलब लास्ट का टर्म्स अपने पास क्या आएगा 30C19, यही बनेगा लास्ट में, और लास्ट का एक टर्म्स अपने पास है 13C20, ये टर्म्स बनेंगे। तो ऐसे देख लो आप, ये बनेंगे तो इसकी जो लास्ट की वैल्यू आएगी ना वो क्या आएगी 31, जो इससे चल रहा है इसमें ये देख लो 18C7 आ गया यहाँ पे, तो ये क्या आएगी इसकी लास्ट की वैल्यू 31C20। आई थिंक क्लियर है। ये वो NCN प्लस NC1 NCN-1 लास्ट में चलेगा, इससे चलता जाएगा ये NC0 और NCN। ठीक है, यहाँ पे आ गया NCN NC0, या इससे चलता जाएगा NC2 NCN-2, और लास्ट में ये ऐसे ऐसे चलता जाएगा। लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा NCN और NC0, ये आ रहा है। इसकी वैल्यू क्या होगी ये हमें देखना है। तो इसकी जब वैल्यू होती है ना, नीचे ये देखो आप, इसमें सभी में नीचे C0 CN क्या आ रहा है N आ रहा है, C1 ये क्या आ रहा है N आ रहा है, C2 CN-2 क्या आ रहा है N आ रहा है, दोनों का योग, इसका भी N आ रहा है। तो हमें क्या कुछ भी नहीं करना, जो ऊपर जो टर्म्स आ रही है ना उनका योग कर दो, और नीचे इनका जो योग आ रहा है वो कर दो N, वो इसका क्या आएगा फाइनल, ये मल्टीप्लाई में होनी चाहिए दोनों, तब आएगा ये 2NCN। ठीक है, ये केस 4 है। इस पर हम और एग्जाम्पल BC0 PC10 और 10C1, BC ये आ गया 9 10C2, ऐसे ये चलेगा BC
ऐसे से चलते जाएगा बी सी 0 10 सी 10 बी सी 11 है तो 10 सी 0 चल रहा है और ये 10 सी 10, ये लास्ट में बी सी 1 आ गया। ठीक है, ये चल रहा है हमारे पास। ठीक है, ये इक्वेशन है, ये सीरीज है अपने पास बी सी 1 11 और 10 सी 0 बी सी 9 10 सी 2 प्लस प्लस बी सी 1 10 सी 10। अब इसकी हमें क्या देखना है, इसमें हमें देखना है लास्ट में जो आ रहा है दोनों का वो 11 आ रहा है। देख लो, ये भी 11 है, 9 प्लस 2 भी 11 होता है, 1 प्लस 10 भी 11 होता है। इसमें हमें क्या करना है, ये इन दोनों टर्म्स को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ये क्या आ गया 20 प्लस 10, नीचे दोनों का योग आ रहा है हमें पास 11, तो ये इसका आंसर हो गया हमें 30 सी 11। ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, इस पर एक एग्जाम्पल और करते हैं। ये इसका ये एग्जाम्पल हो रहा है अपने पास। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे, इसमें तो हमारे पास नहीं आ रहा, 1 चल रहा है, ये 1 2 चल रहा है। ठीक है, ये चल रहा है। अब इसका जो आंसर होगा वो हमें देखना है कि इसको हम इस चीज़ में कन्वर्ट कैसे करें। पहले हमें ये देखना है, 2 मल्टीप्लाई में लेना। पहले हम हमेशा ये देखेंगे कि ये लास्ट में ये नीचे जो टर्म्स आ रहे हैं उनका योग सही हो जाए कैसे भी करके। तो हम इसमें ये देखो, आप 15 सी 0 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अभी हमने देख पढ़ा है एन सी एन क्या होता है, एन सी 0 के बराबर होता है या नहीं होता, होता है ना। तो जो 15 सी 15 है वो किसके बराबर होगा, 15 सी 0। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे सी 0 है वहाँ पे 15 सी 0 की जगह 15 सी 15 लिख देंगे, तो ये 15 सी 15 हो गया। नेक्स्ट हो गया अपने पास 20 सी 1 हो गया। अब जो 15 सी 1 है, तो 15 सी 1 की जगह हमने देखा था 15 सी 1 किसके बराबर होगा, जो एन सी n-1 होता है वो एन सी 1 के बराबर होता है। तो 15 सी 1 किसके बराबर होगा, 15 सी 14। तो 15 सी की जगह हम क्या रख देंगे, 15 सी 14, और ये हो गया 20 सी 2। जैसे ये चलता जाएगा, लास्ट में हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे 15 सी 0 लिख दो, 20 सी 16 रख दो। 15 सी 15 की जगह हम क्या रखते हैं, 0। अब देखो इस सीरीज़ को, अब यहाँ पे देखो 16 आ रहा है, 14 2 16 हो रहे हैं, 0 प्लस 16 कितने, 16 हो रहे हैं। तो अब इनको हम ऐड कर सकते हैं, 20 एंड देख लो कोई भी हो, ऊपर वाले को ऐड कर लो, ऊपर से 20 एंड 15 कितने हो रहे हैं, 35। ये भी सेम आ रहे हैं और ये भी, इनका भी योग सेम आ रहा है सब में। तो ये क्या आ गया, 20 प्लस 15 सी 15 प्लस 1, तो ये क्या आ गया 35 सी 16। यही क्या हो गया, इसका आंसर होगा। या तो इसको कन्वर्ट कर लो आप, नहीं इसको करते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, या 20 दोनों में से किसी भी एक को कर लो। तो एंड अगर हम 20 सी 1 को चेंज करते हैं इसमें, तो ये हो गया सी 0, 20 सी 1 हो गया 20 सी 19, 20 सी 19 हो गया। ऐसे ये चलता जाएगा 15 सी 1 20 सी 8 18, ऐसे लास्ट में चलता जाएगा 15 सी 15 20 सी 4। तो जो भी देख लो। अब हमारे पास क्या आएगा, 20 एंड 35, ये ऊपर आ गया 35 और नीचे किसका योग क्या आ रहा है हमारे पास, 19। तो 19 ये क्या है, आंसर है इसका। आई थिंक क्लियर है, चौथा केस भी समझ में आ गया। हम नेक्स्ट चलते हैं कि हमारे पास और भी कोई केस है बनता है क्या, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लो। क्या आएगा हमारे पास, एन डी वाई डी एक्स कर दो इसका, 1 प्लस एक्स की पावर एन। तो ये क्या आएगा, ये क्या आ जाएगा, सी 0 है तो इसका अवकलन हो गया 0 प्लस सी 1 2 सी 2 एक्स
3c3x² हो गया, ये चलेगा n cn x⁻n-1 और ये n 1 + x⁻n-1 आ गया। तो c1 c1 2c2x 3c3x² n cn xn आ गया। अब हम x की जगह क्या रखेंगे, 1 1 रख देंगे। x की जगह क्या रख दो, 1 रख दो, तो ये क्या आएगा n 2n-1, ये 1 1 2n-1 2 हो गया। c1 2c2 3c2 3, ये क्या आ गया NCN। यह अवकलन से हम करेंगे। अब ये तो क्या है, एक बेसिक है कि अवकलन कैसे करेंगे और कैसे आएगा। अब हम इसको और क्लियरिटी से इसको एग्जांपल से समझेंगे, तब हमें कब ही अवकलन का यूज़ करना है, अवकलन का यूज़ करना कब है। इससे कोई चल रहा है, ये हमें दे रखा है, इसका हमें सम पूछा है, इसका हमें सम निकालना है। तो अब पहले तो ये देखो c0 2c1x और ये दे रखा है cn। एक केस तो हम इसको डायरेक्ट हम कैसे करते हैं कि इसको इधर ले आए तो डायरेक्ट बन गया, वो तो हमने पीछे देख लिया। अब इसको अवकलन से कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो पहले हम जानते हैं 1 + x⁻n है, इसका जो प्रसार होता है c1x होता है, c2x² होता है, ये cn x⁻n आ गया, ठीक है। अब हमें c0 चाहिए, तो मतलब इसका अवकलन कर लो, c0 चाहिए हमें। अगर हमने डायरेक्ट इसका अवकलन कर दिया तो c0 कट जाएगा, इसका मतलब पहले हम इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम पहले इसको x के मल्टीप्लाई करते हैं इस पूरी सीरीज़ को, तो ये क्या आएगा c0x हो गया, c1x² हो गया, c2x³ आ गया, ये आ गया cn x⁻n+1 आ गया। अब इसका हम अवकलन इजीली कर सकते हैं। अब हम इसका अवकलन करते हैं dy/dx x 1 + x⁻n। इसका अवकलन क्या आएगा c0x, तो इसका अवकलन आएगा d/dx c0x करो, d/dx c1x² होगा, ऐसे ऐसे चलता जाएगा, d/dx cn x⁻n+n होगा, ये इनका अवकलन होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं इसको, तो ये क्या आएगा, इसका अवकलन पहले 1 x⁻n प्लस n 1 + x⁻n-1 x, यही अवकलन आएगा इसका। इसका अवकलन ये आएगा c0x है, इसका अवकलन होगा c0 और इसमें 2 आगे आ जाएगा, 2c1x आएगा और ये चलता रहता, इसमें n+1 आगे आ जाएगा, cn x⁻n बच जाएगा, क्योंकि सबको पता है d/dx x⁻n क्या होता है, n x⁻n-1, हमने यही तो लगाया अवकलन के लिए। अब हम x = 1 रखते हैं, x = 1 रखेंगे तो ये क्या आएगा अपने पास, 1 की जगह 1 + 1n, ये n, ये 1 + 1n-1 1, और ये आगे के क्या चलता जाएगा, ये c0 2c1, तो ये n+2 n+1 cn, ये चलता जाएगा, ठीक है। अब ये क्या आ गया 2n + n 2n-1, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब इसमें 2n-1 हम कॉमन, इसको हम क्या लिखते हैं 2 × 2n-1, ये हो गया n × 2n-1, ठीक है। एक पावर हमने आगे कर ली, तो हम 2n-1 इसमें कॉमन लेंगे, तो ये क्या आएगा n+1 c0 2c1 n+1 cn। आई थिंक क्लियर है, ये आ गया। अब हम क्लियर है अवकलन से कैसे सोल्व करते हैं, जैसे अब हमारे पास क्वेश्चन वाइज हम करेंगे ना, एंड जुड़े रहिए मुकुल जहांगीर विथ मैथ। और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड जुड़े रहिए मुकुल जहांगीर विथ मैथ्स। थैंक यू।